नमस्कार। खबर बाजार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू दिवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। हमारा आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अमिताभ शुक्ला जी। अमिताभ शुक्ला से बातचीत शुरू करने से पहले हम ज़रा एक फ्लैशबैक में जाना चाहेंगे। नटवर स्कूल में एनसीसी ऑफिसर हुआ करते थे और इंग्लिश के टीचर थे श्री बी के शुक्ला सर, और उनको देखते ही जो है एक अलग ही अनुशासन का भाव आता था और जिस तरीके से वो ख़ुद को मेंटेन रखते थे, वो जिनने भी उनको देखा है वो आज भी उनकी याद जो है अपने जहन में ताज़ा रखते हैं। उन्हीं के बड़े बेटे हैं अमिताभ शुक्ला और डिजिटल क्वांटम के एमडी हैं। उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत शुरू करने से पहले सबसे पहले बधाई देंगे आपको। रायगढ़ के आप हैं और पूरे देश में नाम कमा रहे हैं। आप अमेरिका में भी थे, तो ज़रा अपनी इस जर्नी को बताइए, किस तरीके से आपकी ये जर्नी शुरू हुई, आपकी पढ़ाई लिखाई और इसके बाद का सफ़र। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल युवराज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने अपना इतना कीमती, टिंकू जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप लोगों ने अपना एक कीमती समय निकाल करके इंटरव्यू ले रहे हैं आप मेरा, मैं शुक्रगुजार हूँ। एक्चुअली मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि आज मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ आपके साथ। सो ये आज बड़ा ही अच्छा समय है ये, और मेरी काफ़ी लंबी जर्नी रही है। मैं रायगढ़ से ही हूँ और रायगढ़ में कार्मेल स्कूल से मैंने क्लास 8 तक पढ़ाई करी थी। उसके बाद STS सीनियर टेक्निकल स्कूल क्लास 9 से 11 किया। उस समय अब वो शायद स्कूल नहीं रहा, लेकिन वो भी बड़ा अच्छा स्कूल था। वो इंजीनियरिंग के लिए हम लोगों को प्रिपेयर करता था। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे हमारे क्लासमेट जो आजकल बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में हैं वर्ल्ड ओवर, वो स्कूल से निकले हुए हैं। उसके बाद फिर मैंने BSc किया। इंजीनियरिंग में थोड़ा सा टाइम लगा मुझे जाने में, तो BSc किया मैंने रायगढ़ साइंस कॉलेज से। उसके बाद फिर मैंने MCA की पढ़ाई करके मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया NIT रायपुर से। सो ये मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड और जर्नी रही है। रायगढ़ से स्टार्ट होकर रायपुर, फिर रायपुर से जॉब के लिए हम लोग निकले दिल्ली। 93-94 में थोड़ा स्ट्रगल किया। उसके बाद 95 में मुझे लकीली US का अपॉइंटमेंट मिला, तो मैं अमेरिका चला गया 1995 और 1995 से 2008 तक मैं वहीं रहा। शिकागो में मैं 10 साल रहा और वहाँ पे मैंने कैपजेमिनी के लिए उनके वर्ल्ड हेडक्वार्टर में BFSI बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के हेडक्वार्टर में मैंने काम किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैंने मम्मी को वचन दिया था कि मैं रायगढ़ वापस आऊँगा, मैं इंडिया वापस आऊँगा। तो उस वचन को निभाते हुए मैं वापस आया और 2008 में इंडिया आने के बाद मुझे कैपजेमिनी ने 2009 में शंघाई भेजा 1 साल के लिए। तो वो वहाँ काम था उनका, पूरा सेटअप करना था शंघाई की डिलीवरी। सो मैंने वो सेटअप किया 1 साल। फिर उसके बाद फिर मैं वापस इंडिया आ गया 2010 से 12 मैं कैपजेमिनी में रहा। उसके बाद मुझे क्या मैनेजमेंट में थोड़ा काम करना था, काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था वर्ल्ड वाइड मुझे। तो मैंने सोचा कि टॉप लेवल पे काम करते हैं। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई एक कंपनी में अहमदाबाद में। वो वर्ल्ड की ओपन सोर्स की टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कंपनी थी। उस कंपनी को मैंने $22 मिलियन से $40 मिलियन तक ले गया मैं 1 साल में। उसके बाद आइडिया ये था कि हम लोग फैमिली के साथ वापस पुणे ही आना चाहते थे। तो थोड़ा सा मेरा डिटूर हुआ। मैं चेन्नई में भी रहे हम लोग 1 साल, वहाँ पे भी मैंने एक अच्छी कंपनी के लिए काम किया। फिर कॉग्निजेंट में मैंने 5 साल काम किया। कॉग्निजेंट में 2014 से 19 तक मैं काम करता रहा और पुणे में फिर कॉग्निजेंट में काफ़ी चेंजेस आ रहे थे। तो फिर मैं कॉग्निजेंट के बाद नरेंद्र मोदी जी की स्किल इंडिया सेक्टर में मैं CIO रहा और लकीली मेरी लीडरशिप में ही वहाँ पे सबसे बड़ा इंडिया का 75 साल का जो प्रोजेक्ट है, ये स्किल इंडिया पोर्टल कहलाता है, IBM ने डेवलप किया है। 150-200 करोड़ करीब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल ने खर्च किया था उस पर। और वो प्रोग्राम जो है किसी पेचीदे उसमें फंसा हुआ था, तो मैंने 18 दिन में उसको लॉन्च करवाया दिल्ली में। और वो प्रोग्राम जो है इंडिया का सबसे बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम है इंडियन गवर्नमेंट का। उसके अंदर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो बिल्ट है उस सिस्टम के अंदर। अच्छा। और कोविड, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड में काफ़ी चैलेंजेस आए थे, तो सारा कुछ ऑनलाइन हो गया था। तो ये प्रोडक्ट जो है उसी के पहले मैंने कोविड के 1 दिन पहले डिलीवर करवाया था। जम्मू कश्मीर से लेके कोलकाता तक हमारे सारे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स, सब जगह 25 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में करवाया था। काफ़ी सक्सेस, और उसमें करोड़ों लोगों ने उसमें ट्रेनिंग ली, कोविड के समय सर्टिफाइड हुए और उनको जॉब भी मिले। तो ये वो प्रोग्राम है। प्रॉब्ली कई बार क्या है, गवर्नमेंट को हम
थोड़ा अलग ढंग से देखते हैं, लेकिन मैंने गवर्नमेंट के साथ काम किया है। सेंट्रल मिनिस्ट्री में मैं करीब 8 मिनिस्ट्रीज़ में, मंत्रालयों के साथ काम किया दिल्ली में 3 साल, और मैंने देखा कि जिस ढंग से वो लोग फंक्शन करते हैं। मेरे बॉस 92 बैच के IAS ऑफिसर थे, जो कि अभी मेरे बोर्ड में भी आने वाले हैं मेरी कंपनी के डिजिटल क्वांटम के। सो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। गवर्नमेंट के बारे में मेरा नज़रिया चेंज हुआ, और मैंने लोगों को भी बताया कि नहीं, गवर्नमेंट बहुत प्रोफेशनली काम करती है। अमिताभ जी, आपने अभी एक नाम लिया अपनी कंपनी का, डिजिटल क्वांटम। जी आप उसके MD हैं, जी तो जरा बताएंगे इस कंपनी के बारे में। ये आपकी अपनी कंपनी है जी और किस सेक्टर में काम कर रही है जी। और क्या कुछ आगे का इसका रोड मैप है? थैंक यू। डिजिटल क्वांटम जो है उसका विजन है कि देखिए, डिजिटल वर्ड है उसमें। डिजिटल वर्ड मेरा सबसे प्रिय वर्ड है, क्योंकि मैं उसी एरिया में काम करता हूँ। मैंने जैसे मोदी जी का भी जो प्रोग्राम बताया मैंने, स्किल इंडिया पोर्टल, वो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ही था। वो स्किल वर्ल्ड को पूरा ट्रांसफॉर्म किया है। सो ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल और ट्रांसफॉर्मेशन से मैंने डिजिटल वर्ड निकाला है। और क्वांटम, जैसा कि आप जानते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, फास्टेस्ट कंप्यूटिंग वो अभी आने वाली है। उसमें IIT मद्रास में भी रिसर्च चल रही है। तो इन दोनों वर्ड से इंस्पायर होके, क्वांटम इज़ द फ्यूचर, डिजिटल इज़ द करेंट, तो उसको लेकर के मैंने इस कंपनी को बनाया। पिछले 6 महीने में हम लोगों ने इस कंपनी को बनाया। मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, न्यूयॉर्क से मेरी टीम में हैं, यूरोप में भी हैं, जर्मनी में भी काम चल रहा है हमारा, इंडिया में भी काफ़ी कुछ काम चल रहा है। बेसिकली हम लोग डिजिटल क्वांटम में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस में फोकस करना चाहते हैं, और बड़े बड़े प्लांट्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए हम लोग अभी क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। एक्चुअली डिजिटल क्वांटम 2 एरियाज़ में सबसे ज़्यादा काम करती है। एक तो हो गया ड्रोन टेक्नोलॉजी। सो डिजिटल क्वांटम का हमारी पार्टनरशिप है इंडिया की नंबर 1 जो ड्रोन सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसमें 70% जितने भी ड्रोन उड़ रहे हैं अभी इंडिया में, वो सारे ड्रोन को पावर करता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड, वैसे ही ड्रोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंपनी बनाती है, जो कि हमारी पार्टनर है। अब उस पार्टनरशिप के थ्रू मैं यहाँ पे भी आया हूँ, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी एक हमारा एरिया है। दूसरा सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में हम लोग, जो आजकल आप सुनते हैं टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें हम लोग पायनियर हैं। हेल्थ केयर में हमारे 15 प्रोडक्ट्स हैं युवराज जी। बेसिकली हेल्थ केयर में आपका ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, इस टाइप की डिसीज़ेस को हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो 3 से 5 मिनट में डिटेक्ट करता है, और बताता है कि पेशेंट को बताता है कि अभी आपको ये आने वाला है। तो प्रिवेंटिव क्या क्या जो आपके प्रिकॉशंस होते हैं, मेडिसिन होती हैं, वो लेकर के आप उस स्टेज पे जाना नहीं पड़ेगा आपको। सो ये सारा कुछ हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ केयर में, और उसका भी वास्ट स्कोप है। एक्चुअली ट्यूबरक्लोसिस का जो इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का भी इनिशिएटिव है कि ट्यूबरक्लोसिस को 2030 तक इरेडिकेट करना है, हटाना है। इंडिया का भी कुछ टारगेट है, अफ्रीका का भी। तो हम लोग इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी काम करना चाह रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए। बहुत सारे इनिशिएटिव हैं हेल्थ केयर में हमारे, जो हम लोग यूज़ करके काफ़ी कुछ कोलैबोरेट करके, बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, उनके साथ हम काम करके ये सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अभी ड्रोन का काफ़ी जो है महत्व दिखाया जा रहा है, तो उसमें भी कुछ आप लोग की है सोच? यस, ड्रोन, देखिए ड्रोन हमारे पास 5 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट मतलब सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ मैं। जैसे ड्रोन फिजिकली एक मशीन होती है, उसके ऊपर जो एम्पावर्ड होता है वो कैसे मूवमेंट होगा, किधर स्प्रिंकल करेगा। एग्रीकल्चर एरिया में हमारे पास है ड्रोन ग्रीन। अच्छा। ग्रीन, जो कि ग्रीन शब्द उससे लिया गया है, इंस्पायर होकर के धान से लिया गया, खेत जो ग्रीन होते हैं उससे। तो ड्रोन ग्रीन हमारा एक प्रोडक्ट है, जो कि अभी इंडिया के 70 लाख किसान यूज़ कर रहे हैं, और हम लोग ट्राई कर रहे हैं मेरी कंपनी के थ्रू CG गवर्नमेंट के साथ भी काम करने के लिए, MP गवर्नमेंट के साथ भी। सो ये किसानों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो काम आप महीनों में कर पाते हैं वो 1 दिन में करके देगा, और आप बाकी चीज़ों में ध्यान लगा सकते हैं। जी अमिताभ भाई, एक ये तो हो गई आपके व्यवसाय को लेकर एक जर्नी हो गई, और आगे क्या कुछ करना चाहते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। थैंक यू। और अब थोड़ी बात करते हैं, आप शिकागो में रहे, आप चाइना में भी रहे, तो बताएंगे वहाँ जो जितने दुनिया में आप घूमे हैं अलग अलग देशों में, और इंडिया जब वापस आए हैं, तो क्या कुछ आप इसमें आपका जो मानना है, क्या कुछ बेहतर है और क्या कुछ बेहतर होना चाहिए अपने देश में? जी देखिए, मैंने पिछले 15-20 साल से मैं कंटिन्यूसली इंडिया आता रहा हूँ। मैं दिल्ली से ट्रैवल करता था रायपुर से रायगढ़ आता था, तो कम से कम मेरी 20-25 ट्रिप हुई हैं। मैंने देखा है कि इंडिया
ट्रांसफॉर्म हुआ है 20-25 साल में, जब से आईटी का रिवोल्यूशन हुआ है। आईटी इंडस्ट्री से क्या होता है, आप नोटिस करेंगे कि सर्विस इंडस्ट्री बूम होता है, जो कि होटलिंग होता है, एविएशन होता है। अभी आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 500 और एयरपोर्ट बनाएंगे, 100 एयरपोर्ट्स बना चुके हैं। सो वो सारी चीज़ें लिंक हो जाती हैं। हॉस्पिटैलिटी हो गया, ट्रैवल इंडस्ट्री हो गया, होटलिंग हो गया। सो आईटी के बूम से बाहर से आपका राजस्व आता है, आपका जीडीपी में इम्पैक्ट करता है। जैसे अभी कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स आईटी इंडस्ट्री जो है जीडीपी में ग्रोथ में हेल्प करती है। सो मैंने देखा है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 15-20 साल में बहुत ट्रांसफॉर्म हुआ है, बहुत चेंजेस आए हैं। बैंगलोर देखा है मैंने, हैदराबाद देखा है, ये तो बहुत ही मॉडर्न सिटीज़ हो गए। और बाकी जगह भी ट्रांसफॉर्मेशन में देख रहा हूँ, बॉम्बे में हो रहा है, दिल्ली में हो चुका है। सो मेट्रोस आ गई हैं सब तरफ, पुणे में मेट्रो आ रही है। सो बड़ी सिटीज़ में तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो ग्रेड 2 और बी और सी सिटीज़ हैं उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं किसी खास विशेष पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, लेकिन मैं काम की तरफ तारीफ़ करना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं इंडिया में। एक्चुअली अभी बॉम्बे से दिल्ली का रूट बनना है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, तैयार हो रहा है, शायद अभी रेडी हो गया है। सो ये एग्जांपल है कि इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। और जितना ज़्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हुआ छोटी सिटीज़ में, जैसे एग्जांपल लेते हैं रायगढ़ से रायपुर आजकल सिर्फ 4 घंटे लगते हैं आने में हाईवे। कल मुझे जाना है 3.5 घंटे में, मेरे फ्रेंड बता रहे थे कि आप पहुंच जाओगे बाई रोड। सो ट्रेन से भी जल्दी हम पहुंच जा रहे हैं। पहले इसको 8-8, 9-9 घंटे लगते थे, अभी बहुत आसान हो गया है। तो जैसे बाहर से मेरी टीम आई हुई है गुड़गांव से, वो बोल रही है कि रायगढ़ की रोड्स कितनी अच्छी हैं। हालांकि उन लोगों ने सिटी नहीं घुमा है, तो सिटी में थोड़ा सा चेंजेस इंफ्रास्ट्रक्चर में आना बाकी है, अभी डेवलपमेंट बाकी है, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है सब तरफ। विकास तो एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया में चीज़ें रहती हैं, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है विकास की, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। अब आपसे ये जानना चाहेंगे, मैंने सर का नाम लिया, और तो उनके अनुशासन भरे जीवन से किस तरीके से आपने चीज़ों को लिया है, और क्या कुछ आप उनसे इंस्पायर होके और आगे अपने जीवन में इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं जिससे सारा कुछ आगे चल रहा है? पापा जी ने मुझे 3 चीज़ें सिखाई: हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। ये 3 मेरे प्रिंसिपल हैं, जिसके पिलर्स हैं, जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। और मेरी मम्मी की सादगी, ये 4 पिलर पे मैं काम करता हूँ अपनी लाइफ में। और उसी की वजह से शायद मुझे इतना आशीर्वाद मिला है और इतना प्यार मिला है। मुझे इस शहर से भी मैं हमेशा आता रहता हूँ, तो उन चारों चीज़ों से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। पापा ने जो मुझे सिखाया था कि सवेरे उठ कर के आपको एक्सरसाइज करनी है, हालांकि अभी मैं एक्सरसाइज सवेरे नहीं कर पाता हूँ, शाम को करता हूँ, लेकिन बहुत सा डिसिप्लिन जो है मुझे उन्हीं से आता है कि आप कंटिन्यूसली, उनका कहना ये है कि आप बस हार्ड वर्क करिए, ऑनेस्टी से करिए, इंटीग्रिटी से करिए, रिजल्ट के ऊपर फोकस मत करिए। आप रिजल्ट अपने आप आपको आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। सो ऑनेस्ट पीपल दे लास्ट लॉन्ग, मेरा कहना है ये। थोड़ा सा लाइटर मोड में आते हैं, दोस्ती को आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि इन सब तमाम जर्नी में दोस्ती भी अहमियत होती है, कैसे डिफाइन करेंगे, आपका नज़रिया क्या है? दोस्ती देखिए दिल से होती है, दिमाग से नहीं होती है। सो मेरे दोस्त आप देखेंगे रायगढ़ शहर में ही मेरे सारे हर तबके के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं मेरे, जो बचपन के दोस्त हैं, कार्मल स्कूल के हैं, बाल मंदिर के हैं। अभी भी हम लोग मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे बचपन में ऐसे जोक्स होते हैं हमारे बीच में। सो वो एक दोस्ती होती है जिसमें आप ये नहीं देखते कि कौन किस पोजीशन पे बैठा हुआ है, वो सब नहीं देखा जाता है। दोस्ती दिल से होती है, दिमाग से नहीं। तो मेरी फ्रेंडशिप भी वर्ल्ड ओवर है। चाइना में भी मेरे फ्रेंड्स हैं, अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं, तो उनसे मैं रिलेशनशिप रखता हूँ अपनी। और मेरी बहनें भी हैं जो सिडनी में हैं और शिकागो में हैं, उनकी राखियाँ अभी भी आती हैं मुझे। तो मैं दिल वाला इंसान हूँ, करेक्ट। दिमाग से तो काम लेता हूँ जब काम की बात है, लेकिन जब दिल की बात है तो दोस्ती उससे ही होती है और हमको दोस्ती उसी से निभानी पड़ती है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ रायगढ़ में कि जब भी मैं आता हूँ मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है यहाँ पे। इतना मेरा टाइम पता नहीं चलता है, मतलब इस बार तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाया क्योंकि मेरी मीटिंग्स बहुत थी, लेकिन मैं उस समय को याद करता हूँ हमेशा, जब हम लोग इतना बैठ कर के जब मस्ती करते थे, वो दिन मैं अभी भी नहीं भूल पाता हूँ। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ भाई बातचीत करने के लिए। और निश्चित तौर पर आगे जो आपने सफ़र तय किया है, जो आप जिस सफ़र पर हैं डिजिटल क्वांटम को लेकर, वो सफ़र आपका तरक्की भरा हो, क्योंकि तरक्की का काफ़ी आपने जो है वो स्वाद चखा है, और अपनी कंपनी के लिए आप जो है तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे अमिताभ शुक्ला जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। बहुत ही जिंदा दिल इंसान हैं और बहुत क्रिएटिव हैं।
तो इनसे बातचीत करके वाकई में अच्छा लगा और आपके लिए भी बहुत कुछ चीज़ें जानने और समझने वाली हम लेकर आए होंगे। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।